नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और आज सुबह जल्दी बहुत ही जल्दी मैं 7 बजे से पहले ही धाम पर पहुंच चुका हूं। और वजह यह है कि ये पिकअप जल्दी आ गई थी, अभी जो आई है यह है तीसरी पिकअप। देखो आज पराली पिकअप है, तीसरी खाली होकर के गई है चारा भंडार में। और हमने जो है एक यहाँ पर जब तक बाउंड्री नहीं बनती है, चारों तरफ है गौशाला के चारों तरफ है, बाउंड्री नहीं बनेगी तब तक ये समस्या हमारे आती रहेगी। क्योंकि थोड़ा छंटवारिया सा बोलते हैं जो है, ज़्यादा बरसात नहीं हुई, बूंदाबूंदी सी हुई, इसी के कारण थोड़ी आप देख रहे हैं हरियाली वो चिलकने लगी है बाहर है। और हरियाली को देख करके गाय जो है इस जाली को तोड़ करके, तार को तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जो चारा का जो स्टॉक था ये पूरा का पूरा यहाँ से उठा लिया है। और यहाँ पर जो जाली और तार लगे हुए थे उनको हमें यहाँ से, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, देखो यहाँ पर खोद रहे हैं, देखो ये पट्टी उधर से खोद करके इधर रोप रहे हैं। और ये थोड़ी सी खींच करके तान करके ये ढीली सी लगी हुई थी और सीधी चारा भंडार के वो जो कॉर्नर देख रहे हैं, कॉर्नर पर लेकर के जा रहे हैं हम, ताकि यहाँ थोड़ा सा मतलब जाबता हो जाए, गाय इस साइड में न जाए। आगे तो तार और जाली है ही, जो सीमा है वहाँ पर तो है ही, लेकिन यहीं से गाय जो रुक जाती है इधर न जाए, तो थोड़ा सा इस प्रकार का सिस्टम कर रहे हैं। खेत वाले का किसी का नुकसान न करते, रात को मतलब तार जाली तोड़ करके किसी के खेत में चली जाए, क्योंकि आसपास जो खेत हैं ये बिजान भी होंगे और बिजान होने के बाद यहाँ पर उजाड़ भी है, नुकसान भी है। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कोशिश कि हमारे पास और तो कोई इलाज है नहीं इसके अलावा, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो किंकर हैं आसपास वो भी कोई काटने नहीं दे रहा है, खेतों में जो है काटने नहीं दे रहे हैं। हमारे सेवादार एक किंकर काटने के लिए गए थे और वहाँ पर आधा किंकर काट भी लिया था, लेकिन खेत वाले ने आकर के रुका दिया। भाई हमें भी ज़रूरत है, आगे हम जब खेत बोएंगे तो हमें भी बाड़ और तार करना है। आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं वो जो सेवादार जा कर के छांगने लगे थे, आधा छांग भी लिया था। यहाँ से गौशाला से देखो एक जो है टिब्बा है, उस टिब्बे के ऊपर छांगा था, लेकिन आधा छांगने के बाद उस किकर को रुका दिया गया। और हमने जो है किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमने वो छांगा हुआ वो जो है छड़ा जाफड़ा वो भी वहीं पर छोड़ दिया। और इस प्रकार से वो देखो आधा छांगा हुआ पड़ा है। अभी चारा भंडार के अंदर पराली कुत्तर आ रही है, पिकअप आ रही है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर से इन्होंने जो है पूरा का पूरा चाट लिया है। लगातार आज हम तीनों ही सेवादार, यहाँ पर 3 हैं अभी, और तीनों ही लगे हुए हैं। मैं भी खुद प्लास लेकर के देखो आगे से आगे ये इस प्रकार से जो जाली और तार पड़ा है ये मैं खोल रहा हूँ, खोल करके। और ये जो आप देख रहे हैं देखो पट्टी, इन पट्टियों को मैं फ्री कर रहा हूँ। फ्री करने के बाद ये पट्टियाँ फ्री करके ये चारों तरफ का जो यहाँ सिस्टम था इसको थोड़ा हटा करके, और ये देखो ये पट्टी भी फ्री करी है मैंने। यहाँ पर जो पट्टी आप देख रहे हैं पड़ी, याद है फौजी पीछे इनको खोद भी रहा है यहाँ से, और खोदने के बाद आगे खड्डे भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जाब्ता जब ही होगा तब बाउंड्री बनेगी। और बाउंड्री भी धाम परिसर की जो बाउंड्री है वो अगर अब भी नहीं बनती है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये गौशाला परिसर की जो आप देख रहे हैं ये गौशाला परिसर की जगह है। मैं आपको बता दूं, ये जो आप वहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर पौधे देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के 100 फीट और लगभग ये दूरी हो गई फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 150 फीट है, 150 और 100 250 और फिर ये पीछे की हो गई लगभग 150 फीट, 400 और फिर 100 फीट चारा भंडार लंबाई, 400 500 और फिर आगे 150 फीट वहाँ जो है शुरुआत में 0 पॉइंट से जहाँ दीवार चालू हुई वो हो गई 650 और लगभग आगे वो जगह है जो 100 फीट के लगभग और है, 650 700
यानी लगभग 700 फीट ये जो है बाउंड्री, 700 फीट बाउंड्री अगर बन जाती है, 700 के बाद फिर आगे की जो बाउंड्री है वो है को अलग छोड़ करके, धाम परिसर को अलग छोड़ करके अगर आप माने तो लगभग 250 फीट, 700, 750 और 250 यानी 1000 फीट। 1000 फीट अगर बाउंड्री बन जाती है, 1000 फीट की बाउंड्री बन जाएगी, तब गायों को कोई समस्या नहीं होगी। गाय बाहर निकलने की और की, फिर कैसी भी गाय हो, गोदा हो, कितना ही मजबूत हो, बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी बनेगी। जैसे ये बना है 15 लाख का चारा भंडार, वैसे ये बाउंड्री भी बनेगी धीरे धीरे मेरे यूट्यूब परिवार। जैसा हम पसीना बहाएंगे वैसा ही कार्य होगा। अगर कोई काम नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। काम तो जितना कठिन होगा, जितना कठिन कार्य होगा, फल उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए कठिन हमारे लिए ये है। जिस दिन मैंने पैर से लाइन खींची थी, आज से 6 महीने पहले, तो एक पैर से लाइन खींची थी, उस दिन मतलब ये कार्य बहुत ही मतलब दुष्कर, परिश्रम भरा, कठिन। यानी इतनी कहाँ से इतनी धनराशि आएगी, कैसे ये काम होगा, कितनी ये भराई होगी, ये सिस्टम मतलब है इतना मतलब मुश्किल था हमारे लिए कि बस पूछो मत बात। लेकिन धीरे धीरे आप सभी यूट्यूब परिवार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और बालाजी महाराज की कृपा से ये धीरे धीरे बन भी गया और यहाँ पर पराली पुत्र भी खाली होने लगी है। और जैसे ये बन करके तैयार हुआ है, अब आज आत्मा में ये संतुष्टि है कि कम से कम हमारा चारा तो नहीं भीगेगा। चारा जितना हम यहाँ पर स्टॉक करेंगे वो भीगेगा नहीं, और गायों के लिए हमेशा हमेशा चारा सुरक्षित रहेगा। ये आत्मा में संतुष्टि है। और इसी प्रकार से ये बाउंड्री भी कभी ना कभी बन जाएगी, तो फिर वो मतलब समस्या का जो है समाधान हो जाएगा कि भाई गाय अब बाहर नहीं निकल सकेंगी। गाय बाहर निकल करके अगर किसी का खेत खा जाती है, रात को अगर गाय निकल जाती है, किसी का खेत अगर खा गई, तो लेने के देने बच जाएंगे। यहाँ पर ये समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है वैसे ही हमारे ऊपर तो इस तरह से आंगली चाप रहे हैं कि भाई कहीं मौका मिले, कहीं मौका मिले, कहीं मौका मिले। बस समस्या ये है और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं। तो हो जाएगा, धीरे धीरे होगा सेटिंग। फौजी डरने की बात को नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सेटिंग हो जाए। देखो परिसर में बहुत मेहनती, कड़ी मेहनत करके फौजी खुद यहाँ पर जो है देखो कितनी मेहनत करता है। क्या बढ़िया है के पसीनो कर रखे है और एकदम मतलब सेटिंग हो तो आप बंदा बंदी करते हैं तो भी मतलब गाया इन्हें निकलने की समस्या को नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं, ये देखो इस तरह से हमने ये बाड़ा 2 सेटिंग किया था, छोटे और बड़े के लिए। लेकिन गाय जो है सभी फौजी एक साथ ही बाड़ने लगा। 2 बाड़ों का कोई तुक नहीं है। तो बीच से जो 5 यहाँ पर पट्टी रुकी हुई हैं, वो 5 पट्टी निकाल करके और ये तार जाली ये यहाँ से निकाल करके और चारा भंडार और जो टीन शेड बना हुआ है उसके बीच की जो जगह आप देख रहे हैं, उस जगह पर हम सेट करेंगे इनको। दोपहर का समय हो चुका है और आप देख रहे हैं, देखो गाय जो है गाड़ी के चारों तरफ इस तरह से घूम गई है। ये जो 5 पट्टी बाड़े के अंदर पड़ी है, वो पट्टी लेने के लिए मुझे जो है वहाँ पर गाड़ी लेकर जाना है, लेकिन गाय वहाँ पर मुझे जाने नहीं दे रही है। स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं, वही स्थिति है। बाड़े के अंदर तो आ गया हूँ मैं, लेकिन ये देखो पट्टी घालने बहुत मुश्किल देगी पट्टी। अरे बाड़ो जड़ो, भाज के बाड़ो जड़ो, बाड़ो देख रहा हूँ। काम तो सभी करना जरूरी है, लेकिन ये करण दे में जद नहीं।
तो आप देख रहे हैं बाड़े को, इस बाड़े को 2 भागों में बांटने वाला जो ये 5 पट्टी का टुकड़ा यहाँ पर रोपा हुआ था, ये जाली भी है। जाली तो हम यहाँ से बाद में लेंगे, लेकिन अभी जो है उपाड़ करके यहाँ से ले लिया है, क्योंकि इसमें जो है फौजी ने सभी गायों को एक साथ बांटना चालू कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ जाती हैं। ये पूरा का पूरा बाड़ा अब खाली है, बीच से तार पट्टी हटा लिया है। इनको जो है चारा भंडार और टीन शेड के बीच में अब सेटिंग करेंगे। एकदम बड़ी दोपहरी का समय हो चुका है और हम जो है यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं। वो जो पट्टी का जो टुकड़ा है वो रोपने में, और हमने जो है आप देख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एक लाइन में यहाँ रोप दिए हैं, और 4 इस लाइन में जो टीन शेड और चारा भंडार के बीच की जो आप जो गैप देख रहे हैं, ये 55 फुट का गैप है। इस गैप में यहाँ पर ये 4 यहाँ रोप दिए हैं। तो ये सारे टुकड़े रोप करके अभी फाइनल कंप्लीट कर दिया है। रोपने वाला काम है पूरा हो चुका है। अभी इसको जो है तार और जाली जो बांधने का काम है वो या तो दोपहर बाद करेंगे, क्योंकि शाम को चारा देना है, गायों का दूध निकालना है, कोई खल चाटा देना है। इस प्रकार का फौजी के काम ज़्यादा रहता है, तो शाम को नहीं होगा तो फिर कल सुबह होगा। और अभी लगभग 12 बजने वाले हैं। मैं करूँगा धाम पर पाठ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से बिजी होने के कारण अभी तक मैं धाम पर जा भी नहीं सका हूँ। क्या लगी कुत्तर है? बढ़िया है नहीं, रेत रात को नहीं बिल्कुल साफ है, खराब को नहीं हो सकता। तिरपाल वाला खर्चो वो भी खोलनी होगा। तिरपाल वाला खर्चा क्या उनको थे, यहाँ जान में जान आ गई हो। चारों माँ पड़ने लगी है नहीं। मैं मतलब भुगत भोगी आदमी हूँ, 7-8 साल हूँ, मतलब इन तकलीफ को मारी हो 7-8 साल हूँ, परेशान हो रही हूँ। कि जठे भी मतलब चारों घेरियो नहीं, किराए बाड़ा किराए ले लेगे, मैं चारों घेरियो है जगह जगह, बाड़ा नोरा किराए ले लेगे, तिरपाल और फिर तिरपाला को खर्चो, फिर मतलब बांगो किरायो देणू, बार बार परेशान होता ओ थारे सब गए मतलब सही हो गए। वो बढ़िया हो गया, वो आज बन गए, तैयार हुए। 3 दिनांग में मतलब 3 के लगभग 7-8 दिन हो गया। 7-8 दिनांग में आकुत्र इंग माँ आगे पड़ने लगी है, नहीं जब जी टिकी हुई। नहीं तो देखो थे हालत बारे, मतलब आंधी है, तूफान है, तरह तरह परेशानी, तरह तरह की परेशानी, रुपया लाग के भी परेशानी है। तो मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो आप टीम देख रहे हैं, ये आई है दौड़पाड़िया गांव, नगर ऐलनाबाद, हरियाणा से, और वहीं पर से ये कुत्तर आती है। तो ये देख करके बता रहे हैं कि भाई राजेंद्र जी, हाँ जी अंकल जी, बढ़िया है नहीं? हाँ एक नंबर है कुत्तर। तो इनका मतलब बढ़िया ही है। तो वहीं से ये आ रही है, सिरसा के आसपास से, ऐलनाबाद से ये सावा में आकर के और कटती है, फिर पिकअप में पैकिंग होकर के और यहाँ चारा भंडार में पहुँचती है। और चारा भंडार देखने के लिए विशेषकर मतलब है यहाँ पर मेरे यूट्यूब परिवार जितने भी श्रद्धालु भक्त या फिर गौ माता के भक्त या बालाजी के भक्त जो भी आते हैं, वो चारा भंडार देखने के लिए विशेष कराते हैं। और ये भी बताते हैं कि भाई इस प्रकार का गौशाला तो बहुत हैं, चारा भंडार भी बहुत जगह बने हुए हैं, किसानों ने अपने खेतों में, घरों में भी बना रखे हैं, नौरों में भी बना रखे हैं, लेकिन इस प्रकार का चारा भंडार हमने जो है पहली बार देखा है। क्यों ना, बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत हवा पास होनी, जको मतलब सेवादार माँ काम कर रही है, परेशानी भी कोनी, ठंडो भी रहे, गर्मी भी कोनी, सही है। छोटे छोटे बच्चे आप देख बांध रखा है, इसलिए बांध रखा है कि ये बिल्कुल है सेफ है, ठंडा है, ठंड के अंदर है, गर्मी को नहीं होगा परेशान, को छोटा बच्चा परेशान। यानी मैं नहीं कह रहा, आने जाने वाले सभी कह रहे हैं कि एकदम सेपरेट है, ठंडा है चारा भंडार। महेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी गांव कुमहोली फरुखाबाद यूपी से 101 रुपया। विकास कुमार जी पारिक गांव अड़कसर कुचामन सिटी नागौर से 200 रुपया। श्री देवी जी एंड सुरजन कुलकर्णी नगर कालाबुर्जी कर्नाटक से 501 रुपया। भाई मोहनलाल गोदारा गांव खारडा लोनकणसर बीकानेर से 511 रुपया। विक्रम सिंह जी
गांव लाडनू जिला नागौर से 200 रुपया, नवल किशोर जी जांगीड़ नगर सिक्कर राजस्थान से 551 रुपया, जसवंत सिंह जी डूंगर सिंह जी सोडा गांव देदूसर चोटन जिला बाड़मेर से 101 रुपया, जुगल किशोर जी शर्मा नगर मयूर विहार दिल्ली से 101 रुपया, गोवर्धन जी अद्दाराम जी चौधरी गांव बगड़ी नगर जिला पाली से 301 रुपया, विक्रम सिंह जी राठौड़ गांव लखाऊ जिला चूरू से 101 रुपया, गुलाब सिंह जी गोदारा गांव गांधव जिला बाड़मेर से 200 रुपया, विनोद कुमार जी यादव गांव जुड़ी रेवाड़ी हरियाणा से 101 रुपया, नेतराम जी फौजीबाई गांव बनियाला तारानगर जिला चूरू से 151 रुपया, भाई अंशुल मल्होत्रा नगर नारनौल हरियाणा से 100 रुपया, सुस्वानी माता सेवक भक्त नगर मुंबई महाराष्ट्र से 501 रुपया, कानदास शंकरदास जी वैष्णव गांव जिनपुर बाड़मेर हाल बड़ौदा गुजरात से 1100 रुपया, एक गो माता भक्त गुप्तदानी गांव गिल्ला खेड़ा फतेहाबाद हरियाणा से 501 रुपया, डूंगर सिंह जी सोडा गांव छिल्ला कश्मीर बज्जू बीकानेर से 500 रुपया, हरभजन लाल मदन लाल जी सिंह मार गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से 200 रुपया, राजकुमारी जी गुलेरिया नगर सारका घाट मंडी हिमाचल प्रदेश से 101 रुपया, मान सिंह जी बेनीवाल परिवार गांव मुंडा हनुमानगढ़ राजस्थान से 251 रुपया, हेमंत जी बंसीवाल गांव कोठारिया नाथद्वारा राजसमंद से 101 रुपया, अतुल चंद्र जी अंजारिया नगर हीरानंदानी गार्डन पोवई मुंबई से 2100 रुपया, मनोज कुमार एंड गीता जी सनसनवाल जंगपुरा दिल्ली से 101 रुपया, महेश कुमार जी बड़गुजर गांव ढूंढलो जिला झुंझुनू से 551 रुपया, बहन द्रौपदी जी पारिक नगर गुवाहाटी असम से 200 रुपया, शंकरलाल जी शेवदा नगर रतनगढ़ जिला चूरू से 101 रुपया, बहन संगीता जी सुथार नगर नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपया, मांगीलाल जी शर्मा गांव नोवी जिला पाली से 151 रुपया, गोपाल जी डांगी नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से 301 रुपया, दिलबाग सिंह जी गोदारा गांव डोबी सार हरियाणा से 501 रुपया, और बहन बिमला जी पासी भाई हरबंस लाल नगर घुमर मंडी प्रेम नगर लुधियाना पंजाब से 500 रुपया। दिल से आभार मेरे यूट्यूब परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।